तो आज हम केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज हम उसके 30 क्वेश्चंस करेंगे जो आने वाले रेलवे और एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अमोनिया के ठीक है अणुओं में ठीक है नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन में जो होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं के संख्या का अनुपात क्या होता है। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। तो ठीक है, तो हाइड्रोजन 2:1 हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन का उपयोग दीवालों के सफ़ेदी में किया जाता है। तो दीवालों के सफ़ेदी में हम लोग कली चूना का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संक्षारण के कारण चांदी के ऊपर कौन सी रंग की परत चढ़ जाती है। तो संक्षारण के कारण चांदी के ऊपर भूरे रंग की परत काले रंग की परत चढ़ जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। तो दूध से दही बनना ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन उसको बोलते हैं जो जो किसी से अभिक्रिया करके पुनः अपनी अवस्था में वापस नहीं लौट पाता है, तो उसको रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो प्राकृतिक गैस का दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को हवा में जलाने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे ज्वलन ताप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे ज्वलन ताप कहते हैं। अगला, साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया। तो साग सब्जियों का विघटन होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो वैसा क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिस अभिक्रिया में किसी तत्व का ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं और उसको हिंदी में उपचयन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, जिस अभिक्रिया में किसी तत्व का हाइड्रोजन का संयोग होता है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं और उसको हम लोग हिंदी में अपचयन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील डालने पर किस धातु का विस्थापन होगा। तो चूंकि लोहा कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, जिस कारण से कॉपर का विस्थापन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समीकरण एक समीकरण का किस प्रकार का है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो HCl बनेगा। तो ये एक संयोजन अभिक्रिया है, यानी एडिशन अभिक्रिया है, एडिशन रिएक्शन है। ओके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। तो अपघटन मतलब होता है टूटना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी, पोटासियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है वो टूटता है, तो इसलिए अपघटन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है। तो हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपचयन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन को इंग्लिश में हिंदी में उपचयन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, संक्षारण के कारण तांबे के ऊपर कौन सा रंग की परत चढ़ जाती है। तो इसमें जो होता है वो हरा रंग का चढ़ जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग के सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। तो सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग के सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वो धूसर हो जाता है। क्या होता है, वो धूसर हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा एक अपघटन की अभिक्रिया नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन का यहाँ पर एडिशन हो रहा है, तो ये नहीं होगा। बाकी सब अपघटन की अभिक्रिया है। मानव शरीर में भोजन का पचना भी एक अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है, तो हम उसे रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विकृति गंधा को रोकने के लिए चिप्स या खाद्य के पदार्थों में पैकिंग में कौन सी गैस मिलाई जाती है। तो नाइट्रोजन गैस मिलाया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, समीकरण कैल्शियम
कार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, तो इसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, अर्थात अपघटन बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तेल युक्त वसा युक्त खाद्य पदार्थ थोड़े ही समय के बाद सड़ने लगते हैं, इसका मुख्य कारण क्या होता है कि इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ये ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती है, क्या होता है ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो उपचयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन प्राप्त होता है, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस यौगिक का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी मतलब कि वाइट फोटोग्राफी के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या बोलते हैं एजी ब्रोमाइड। ठीक है, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड और क्या बोलते हैं सिल्वर को यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया क्या होता है, तो लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और आयरन का क्या बनेगा, क्लोराइड बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का पाचन एक ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग उपचयन बोलेंगे। ठीक है, अगला, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है। ठीक है, अगला, कॉपर ऑक्साइड में जब हम जल की अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर कॉपर का डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, तो ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, तो कॉपर का ये अभिक्रिया जो कहलाएगा दोस्तों हाइड्रोजन का जुटना, सॉरी ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 30 में से 28 सही किए हैं और 2 गलत किए हुए हैं, तो आप भी मिला सकते हैं अपना। ओके, थैंक यू।